एपिसोड 14 पिछले सीन से स्टार्ट होता है जहाँ पे गिवान शिन्योंग को बता रहा होता है मैंने ट्रक के अंदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स देखे थे और गिवान उनको देख के काफी हैरान हो जाता है। तभी गिवान कोई नाम लेता है और वो इंग्लिश टीचर कहता है गिवान क्या तुम सुन रहे हो, तुम मुझे कवर देना। और गिवान बोलता है हाँ जरूर क्यों नहीं। तभी वो तीनों होल के अंदर जाते हैं और शिन्योंग सोच रही होती है गिवान क्या ये सच बोल रहा है, एक ट्रक जंगलों के बीच में, ये सुनने में सच नहीं लगता। आखिर एक गन ट्रक के पास जमीन पे क्यों पड़ा होगा। तभी शिन्योंग पुरानी बातें याद कर रही थी जहाँ पे गिवान ने उस मॉन्स्टर के ऊपर फायर करा था। जैसे ही वो उनको लगा तभी एक छोटा सा धमाका हुआ था जिससे वो सब मारे गए। इस गन के बारे में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी वो तीनों दरवाजा खोलते हैं और सामने की ओर देखते हैं और गिवान कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे वो लोग होंगे। और शिन्योंग कहती है मैं आगे जा रही हूँ। और शिन्योंग पीटी टीचर के पास जाते हुए कहती है आई एम सॉरी टीचर। और पीछे से इंग्लिश टीचर कहता है क्या तुमने ढूंढ लिया। और शिन्योंग पीटी टीचर का पॉकेट चेक कर रही होती है और तभी उसे कुछ मिलता है और हम देखते हैं वो कार की होती है जिसको देखकर इंग्लिश टीचर काफी खुश हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मीरा की ओर आता है जो काफी क्रीपी तरीके से उधर देख रही होती है जहाँ पर श्योनबिंग और हायुन होते हैं। और मीरा कहती है ये कितना अनोइंग है, मैंने उन लोगों को कहा था उनको पहले बच्चों के फोन लेने चाहिए लेकिन वो मेरी बात सुनते ही नहीं। अब उन फोन को कहाँ रखा गया है, टीचर्स लॉन्ज में। मुझे ऐसा लगता है अगर हम उस शॉटगन वाले बच्चे से दूर रहे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी श्योनबिंग पीछे कहता है वो मीरा थी और उसके बॉडी से टेंटिकल्स निकल रहे थे। तभी हायुन कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा है वो मीरा नहीं है। और श्योनबिंग हायुन से कहता है चलो यहाँ से जल्दी निकले। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और श्योनबिंग अपने सामने स्टूडेंट की लाश देखकर काफी हैरान हो जाता है और हायुन इसे देखकर कांपने लगती है। तभी श्योनबिंग आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के वो एक स्टूडेंट को देखता है जिसको देख के उसका दिल काफी तेजी से कांपने लगता है। तभी पीछे से हायुन श्योनबिंग का नाम लेती है और कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से। और श्योनबिंग बोलता है हाँ ठीक है चलो। और हायुन कहती है मैं काफी डरी हुई हूँ। और श्योनबिंग कहता है डोंट वरी, अगर हमने इस रोड को पार कर लिया तो हमें एक ब्रिज दिखेगा। तभी श्योनबिंग आगे देख के काफी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं आगे जो ब्रिज होता है वो टूटा हुआ होता है। तभी सीन शिफ्ट होकर हमें उन तीनों के ऊपर वापस दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग भाग रहे होते हैं। तभी शिन्योंग कहती है मिस्टर जेडन कौन सी कार है आखिर। और उनका इंग्लिश टीचर कहता है वो वाली जो कोने में खड़ी व्हाइट वैन है। और शिन्योंग की का बटन दबा देती है जिससे कार की हेडलाइट ऑन हो जाती है और कार का डोर ओपन करके वो तीनों अंदर ही बैठ जाते हैं। और वो इंग्लिश टीचर वैन को स्टार्ट कर देता है लेकिन उस वैन के सामने मीरा खड़ी होती है जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। और मीरा कार की तरफ देखे कहती है ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स ये टाइम है अब तुम्हारे आखिरी रिट्रीट का, चलो देखते हैं आखिर में कौन थोड़ा सा डरता है। और वो अपने मुंह से टेंटिकल्स बाहर निकाल लेती है और कार के ऊपर अटैक कर देती है। चैप्टर 14 यहीं पे खत्म हो जाता है। चैप्टर 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे मीरा ने एक वैन के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसका टेंटिकल वैन के बाहर तक चला जाता है जिसको देख के वो तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। और उनका इंग्लिश टीचर जल्दी से एक्सीलेटर दबा के वैन को चला देता है, मीरा को टक्कर मार देता है जिससे मीरा उड़ के दूर चली जाती है। तभी मीरा कहती है आखिर तुम कैसे टीचर हो जो अपने स्टूडेंट के ऊपर ही वैन चढ़ा दे रहा है। तभी मीरा खड़ी हो जाती है और सीन शिफ्ट गिवान के पास आता है और गिवान कहता है डोर ओपन करो। तभी शिन्योंग कहती है क्या, और गिवान कहता है जल्दी खोलो। और मीरा उस इंग्लिश टीचर का नाम लेते हुए कहती है मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी सुपरिटेंडेंट को। तभी वैन का डोर ओपन होता है और गिवान शॉटगन बाहर निकाल के मीरा के ऊपर एम करता है जिसको देख के मीरा काफी हैरान हो जाती है। और तभी गिवान मीरा के ऊपर शूट कर देता है जिसकी गोली मीरा के अंदर चली जाती है और अंदर शिन्योंग टीचर को कहती है ड्राइव करो जल्दी से। और वो लोग वैन चला के भाग जाते हैं। हमें मीरा को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर उस शॉटगन के बुलेट ने रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। और तभी मीरा अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करके एक नोकीले टेंटिकल में चेंज कर लेती है। और मीरा गिवान के बारे में सोचते हुए कहती है मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, आखिर वो क्या सोच रहा है। और ये कहते हुए वो अपना पैर काट देती है और सीन शिफ्ट होकर वापस उन तीनों के ऊपर आता है जहाँ पे शिन्योंग कह रही होती है क्या तुम्हें भरोसा है कि तुमने उसे हिट करा था। और गिवान कहता है हाँ मेरे ख्याल से मैंने उसे करा था। तभी इंग्लिश टीचर वैन के मिरर में देखता है जहाँ पे मीरा भागते हुए आ रही होती है और वो कहता है वो अभी भी हमारा पीछा कर रही है। और मीरा अपने टेंटिकल्स का सहारा लेके जंप करती है और उस वैन के ऊपर चढ़ जाती है। मीरा वैन के ऊपर चढ़ने के बाद अपनी बॉडी से टेंटिकल्स बाहर निकालती है जिसकी वजह से इंग्लिश टीचर काफी परेशान हो जाता है और वो कार का ब्रेक मारता है जिससे मीरा आगे चल जाते है। तभी मीरा अपने टेंटिकल्स का यूज करके उस वैन के टायर पर अटैक करती है जिससे वैन की टायर अलग हो जाती है और वो वैन साइड में रेलिंग में जाके टक्कर खाती है और सीधा स्टेयर से नीचे गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कोई पर्दे के पीछे से स्टूडेंट ये सब अपने आंखों के सामने देख रहा होता है और प्रिंसिपल से पूछ रहा होता है आखिर वहाँ क्या हो रहा है बताओ मुझे। और वो स्टूडेंट कहता है यहाँ पे वैन तो आगे लेकिन। तभी वो प्रिंसिपल चिल्लाते हुए बोलता है लेकिन क्या। और वो कहता है लेकिन ऐसा लगता है कि हम फंस चुके हैं। तभी एक दूसरा स्टूडेंट बाहर देखता है और उसे देख के चिल्लाता है, बोलता है यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, ये उन मॉन्स्टर में से एक है, ये फॉलो करके यहाँ तक आ चुका है। तभी वो पहला स्टूडेंट कहता है तुम चिल्लाना बंद करो। तभी मीरा उनकी आवाज सुन लेती है और कहती है तो तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए हो, तुम्हें ढूंढना कितना आसान ही था, वैसे भी मैं लॉन्च की तरफ ही आ रही थी। तभी वो प्रिंसिपल स्टूडेंट कहते हैं वो आ रही है। और तभी मीरा विंडो के पास आए कहते हैं क्या तुमने किसी को कॉल करने का ट्राई तक नहीं करा। और वो धीरे धीरे उस विंडो के ग्लास को तोड़ने लगती है
और उसको तोड़ते हुए कहती है, मैंने तुमसे क्वेश्चन करा है, बताओ जल्दी मुझे, क्या तुमने किसी को बुलाने की कोशिश तक नहीं की? तभी सीन शिफ्ट होता है और कोई कहता है, क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? और हम देखते हुए मोस्टर होता है, वो कह रहा है, हाँ ये कुछ घंटों में ठीक हो जाएगा। और उनका लीडर कहता है, मैं उन पांचों के बारे में वरीड हूँ, वो लोग फोन लाने में काफी ज्यादा देरी कर रहे हैं। तभी वो लीडर नंबर 4 को कहता है, नंबर 5 को कॉल करो। और नंबर 4 कॉल करने लगता है नंबर 5 को, बट उसके फोन से भी एक साउंड आती है बीप की। तभी उनका लीडर कहता है, आखिर क्या हुआ है? तभी नंबर 4 कहता है, मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है। और हम मोस्टर के शेक के बाहर किसी को देखते हैं जो खड़ा होता है। और यहाँ पर चैप्टर 15 खत्म हो जाता है। चैप्टर 16 पुराने सीन से स्टार्ट होता है, जहाँ पे नंबर 4 नंबर 5 को कॉल कर रहा होता है, बट उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होता है। ये सुनकर वो लीडर काफी हैरान हो जाता है। तभी उसको कुछ महसूस होता है और बाहर की तरफ देखता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता है। और नंबर 4 लीडर को कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने कुछ बाहर सुना क्या? तभी वो लीडर कहता है, क्या तुमने सेंस नहीं करा? बाहर कुछ तो था। तभी दूसरा बंदा कहता है, बाहर शायद से कोई जानवर होगा। तभी उनका लीडर कहता है, नहीं वो कोई एनिमल नहीं था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गिवान, शिन्यू और उनके टीचर की ओर दिखाया जाता है, जो वहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। तभी गिवान अपनी पुरानी बातों की याद करने लगता है, जिसमें वो अपने दोस्त के साथ होता है और उसका दोस्त कह रहा होता है, वीकेंड्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, क्या तुम डरे हुए नहीं हो कि तुम्हें कल से वापस स्कूल जाना पड़ेगा? तभी गिवान कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? और दूसरा बंदा कहता है, तुम स्कूल में बुली होते हैं, क्या मैं सही नहीं हूँ? और गिवान बोलता है, ये जाहिर सी बात है। तभी वो दूसरा बंदा कहता है, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी गिवान कहता है, तुम आखिर क्या ही कर सकते थे, तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगे, क्या तुम लड़ना भी जानते हो? तभी वो दूसरा लड़का कहता है, क्या तुम जानते हो हमेशा फोर्स ही सब कुछ नहीं होता, आखिर तुम पुलिस में रिपोर्ट करने का ट्राई क्यों नहीं करते? अगर वो लोग तुम्हें हर्ट करते हैं तो लोग अथॉरिटी पे हंसते हैं कभी कभार, लेकिन वो लोग अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। तभी गिवान कहता है, मेरे फादर काफी बीमार हैं और मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले कि मैं काफी बुली हो रहा हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है, तुमसे बात करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तभी गिवान कहता है, क्रू क्या मैं तुम्हारे यहाँ आज रात के लिए रुक सकता हूँ? तभी क्रू कहता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन शायद यून घर पे ही है। तभी गिवान कहता है, ओ यून वो मुझे हेट करती है। तभी गिवान यून के बारे में सोच रहा होता है, जो कहती है, ऐसा लग रहा है कोई लूजर है जिसकी स्मेल मेरे आसपास से आ रही है। तभी क्रू कहता है, क्या वो तुम्हें? तभी एक आवाज आती है जो कहता है, गिवान क्या ये तुम हो? वहाँ पे एक पर्सन होता है जो कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे से बात करना चाहोगे? और गिवान कहता है, हेलो टीचर। गिवान कहता है, मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पे आया हूँ हैंग आउट के लिए। तभी उसका टीचर कहता है, ओ वेल ज्यादा रात के लिए यहाँ पे मत रुकना। ये कह के वह बाय बोल के चला जाता है। तभी क्रू कहता है, आखिर वो कौन था? और गिवान कहता है, वो मेरा कोरियन टीचर था, शायद से वो यहीं पे रहता है। और क्रू कहता है, ये तुम्हारा होमरन टीचर है जो तुम्हारे पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता? और गिवान कहता है, नहीं ये नहीं है, ये क्लास 4 का होमरूम टीचर है। और क्रू कहता है, आखिर तुम इनसे हेल्प मांगने का ट्राई क्यों नहीं करते? लेकिन गिवान यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। और क्रू कहता है, आई गेस तुम सही हो, काश ये इतना आसान होता तो रातों रात इस दुनिया से सारे बुली डिस्पेयर हो जाते। तभी गिवान कहता है, क्रू मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तभी क्रू कहता है, मारियो फ्रॉम द स्काई के एपिसोड 2 में एक सीन था। तभी गिवान कहता है, क्या सीरियसली मारियो फ्रॉम द स्काई? तभी क्रू कहता है, उसका मेन कैरेक्टर जिन जो बड़ी बड़ी बातें करने वाला स्पोर्ट्समैन था, वो डीमन से घिरा हुआ था और वो डीमन उसका वीकनेस का मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो ये कहता था कि वीक लोगों का लड़ने का अपना तरीका होता है। और यही सेम बात गिवान भी बोलता है। तभी क्रू कहता है, क्या तुम जानते थे ये? और गिवान कहता है, मैंने उसके कुछ पहले एपिसोड देखे हुए हैं, तो क्या तुम इसके बारे में बातें करना बंद करोगे? तभी क्रू कहता है, क्या ये बुरा था? और क्रू कहता है, इसके बाद जिन ने इसके बारे में एक स्पीच दिया नोबल कैरेक्टर ऑफ द नाइट के बारे में, और उसने डीमन किंग को एक डुअल के लिए चैलेंज करा। तभी वो बम अचानक से स्मोक करता है जो मारिया ने उसको दिया था और जिन वहां से भाग जाता है। और क्रू कहता है, एग्जैक्टली, और मैं इसको हार्ट पाउंडिंग एक्शन कहता हूँ। तभी गिवान हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि आखिर कुछ भी हो जाए, एक वीक पर्सन के पास उसके फाइटिंग करने का अलग तरीका होता है, बट इसमें कुछ गलत नहीं है? इसमें ऐसा मान लिया गया है कि क्या एक वीक पर्सन भी लड़ सकता है? क्या कोई तरीका भी है एक वीकलिंग के लिए कोई फाइट करने का? तभी क्रू कहता है, ये एक सेल्फ कंडक्टरी है, ये एक कमजोर होता है क्योंकि वो लड़ नहीं सकता। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे गिवान अपनी आंखों को खोलता है और तभी हमें मीरा का सीन दिखाया जाता है जो विंडो तोड़ के अंदर जा रही होती है और सभी बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं, ये मॉन्स्टर अंदर आ रहा है। और सारे बच्चे काफी तेजी से भाग रहे होते हैं और एक लड़की डोर ओपन करने जा रही होती है, लेकिन तभी मीरा वहाँ से जंप करके उस लड़की के पास आ जाती है। और मीरा उसके पास आते हुए कहती है, मैंने एक बार सुना था अगर एक बार ह्यूमंस पैनिक करने लग जाते हैं तो वो कोई सिंपल काम भी नहीं कर पाते, जैसे कि तुम ये दरवाजा नहीं खोल पा रही। मीरा कहती है, ह्यूमंस काफी वीक होते हैं, ये काफी पैथेटिक है। और ये कह के वो स्टूडेंट के ऊपर अटैक कर देती है टेंटिकल से, जो दरवाजा तोड़ के बाहर बाहर निकल जाती है। और मीरा कहती है, तुम लोग जो बचे हुए तुम लोग भी ट्राई करो यहाँ से बाहर भागने का, एक एक करके अच्छे तरीके से। और ये देख कर उसके टीचर और स्टूडेंट दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। अभी मीरा उनको कहती है, क्या तुमने मेरी बात सुनी नहीं? भागो यहाँ से, तुम पैथेटिक यूजलेस प्रोटीन क्रास। अभी मीरा कहती है, आखिर वो कौन था जिसने काफी तेज से चिल्लाया था? और वो अपने टेंटिकल से उसका गला पकड़ के दबाने लगती है। वो कहती है, क्या वो तुम थे? मुझे तुम जैसे से नफरत है जो
नॉइस करते हैं और ये क्या कि वो उसका गर्दन तोड़ देती है अपने टेंटिकल से। और ये देख के उसका प्रिंसिपल काफी हैरान हो जाता है और स्टूडेंट भी काफी तेजी से चिल्लाने लगते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कोई हमें बचा लो। मीरा कहती है मैं इस लाइफ से थक चुकी हूँ। अभी मीरा हैरान हो जाती है और विंडो की तरफ देखती है जहाँ पे गिवान था और गिवान कहता है क्या तुम्हें पता है तुम अकेली नहीं हो, मैं भी इस लाइफ से काफी थक चुका हूँ। क्या तुमने सुना यू पैथेटिक पाइल ऑफ प्रोटीन ट्रैश। और यहाँ पे चैप्टर 16 खत्म हो जाता है। चैप्टर 70 की शुरुआत हम पिछले सीन से देखते हैं जहाँ पे गिवान ने मीरा के ऊपर एम कर रखा होता है। तभी मीरा कहती है राइट मुझे तुम्हें याद आ गया, तुम वो लूजर गिवान हो, तुम वही हो ना जो ऑडिटोरियम में घुस के शिनमिंग का नाम चिल्ला रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस शॉटगन से शिनमिंग को मारने का प्लान बना रहे थे। ये सुनकर उसके प्रिंसिपल और टीचर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और मीरा कहती है जब शिनमिंग और उसके दोस्त तुम पे हमला कर रहे थे क्या तब किसी ने तुम्हारी मदद करी थी? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये लोग तुम्हें पसंद करने लगेंगे? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी लाइफ काफी बेकार है, इसको मैजिकली इम्प्रूव करा जा सकता है, अगर तुम यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें रिट्रीट ग्राउंड के पास छोड़ के चली जाऊंगी और तुम ये सब अपने पीछे छोड़ सकते हो। बस तुम्हें इतना प्रॉमिस करना होगा कि तुम हम पे शूट नहीं करोगे। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम इस गन का कैसे यूज करोगे अपने हाथों से, और अगर तुमने डिसाइड कर लिया है मुझे शूट करने के लिए मैं तुम्हें मार दूंगी। और हमें मीरा का काफी खतरनाक लुक दिखाया जाता है। अगर तुमने इससे मुझे शूट कर भी दिया तो कुछ सेकंड लगेगा मुझे मरने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं अपनी बॉडी के लाश में सारी जान लगा के तुम्हारा गर्दन अलग कर दूंगी। तो तुम ध्यान से चलना, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ अपना बदला लेने का। तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहता है गिवान तुम किसका वेट कर रहे हो, इसके ऊपर शूट कर दो। और उसकी क्लास टीचर कहती है गिवान तुम इसकी बात मत सुनो, तुम इसके ऊपर शूट कर दो। और वो मोटा लड़का कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करा गिवान। और वो कहता है तुम्हें पता है अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाता तो ऐसा मैं कर सकता था। और सभी लोग गिवान को शूट करने के लिए कह रहे होते हैं। तभी गिवान को उन लोगों का फेस याद आ रहा होता है जो उसके ऊपर काफी हंस रहे होते हैं जब गिवान को गोली उठा के लेके जा रहे होते हैं। तो तभी गिवान कहता है वो सही बोल रही है, यहाँ पे कोई रीजन नहीं बनता कि मैं अपनी जान पे खेल के इन लोगों को बचाऊं। ये सुनकर उसके टीचर काफी घबरा जाते हैं और मीरा स्माइल करती है। तभी पीछे शिनूंग कहती है क्या तुम और ज्यादा डांस हो सकते हो? क्या तुम्हें सचमुच से बिलीव हो रहा है कि वो क्या कह रही है? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ देगी? मुझे भरोसा नहीं होता कि तुम उसके ऑफर पे बिलीव कर रहे हो। शिनूंग कहती है तुम इन लोगों को हेट कर सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन हम लोग ह्यूमंस हैं और वो लोग नहीं, और ये एक चांस है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और गिवान अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है जहाँ पे वो बैग लेकर कहीं जा रहा होता है और वहाँ पे कुछ लड़कियां सिगरेट पी रही होती है। और शिनूंग कहती है कम ऑन गिवान तुम अपने फिंगर को वहाँ से हटाना मत। तभी गिवान शॉटगन को फायर कर देता है और मीरा इसको देख के काफी हैरान हो जाती है और गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है अटैक करने के लिए। लेकिन मीरा के अटैक करने से पहले शिनूंग गिवान को वहाँ से हटा देती है जिससे गिवान मीरा के अटैक से बच जाता है और सभी टीचर और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वो प्रिंसिपल कहता है मैं कुछ नहीं जानता बस भागो यहाँ से। और मीरा गुस्से में शिनूंग का नाम लेते हुए कहती है तुम बीच दूसरों के बिजनेस से दूर रहा करो। और इसके पास आते हुए कहती है मेरे पास आओ मैं तुम्हारे स्कल को स्मैश कर दूंगी। और मीरा इससे पहले कुछ कर पाए गिवान उसके ऊपर शूट कर देता है जिससे मीरा काफी तड़पने लगती है और दर्द में चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे इस बॉडी से छुटकारा पाना है। तभी गिवान कहता है ये मॉन्स्टर आई विल मेक श्योर। तभी शिनूंग उसे रोक देती है। शिनूंग कहती है इसको आर्चरी रेंज की ओर लेके चलता है और गिवान कहता है आखिर आर्चरी रेंज क्यों? और शिनूंग कहती है मुझे कुछ वहाँ पे चेक करना है। और मीरा अपने सर को बाहर निकाल के उनकी तरफ फेंक देती है और उसके सर से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं। शिनूंग कहती है मेरे 3 गिनते ही भाग जाना, और वो गिनने लगती है और वो 3 गिनते ही वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मीरा अपनी आंखें खुलती है और हमें शिनूंग दोनों के साथ दिखाया जाता है जो वहाँ पे भाग रहे होते हैं। और गिवान कहता है तुम वहाँ पे क्या चेक करना चाहती हो? आखिर इस टाइम में तुम्हें ऐसा क्या वहाँ पे दिख गया जो तुम वहाँ पे जा रही हो? और शिनूंग कहती है तुम मुझ पे भरोसा करो, मुझे बस इस शॉटगन की जरूरत है। तभी गिवान कहता है नहीं ये गन मेरी है। तभी शिनूंग कहती है मुझे इस गन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये वो चीज नहीं है जिसको मैं चेक करना चाहती हूँ। गिवान बोलता है तो फिर वो क्या है? शिनूंग कहती है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो इसके सेल्स है। और हमें मीरा का सीन दिखाया जाता है जो उनके पीछे भाग रही होती है अपने टेंटिकल से और वो कहती है मैं तुम लोगों को मार दूंगी, वो मुझे दे दो। और आगे शिनूंग कहती है मुझे बस उसकी जरूरत है। और यहाँ पे चैप्टर 17 खत्म हो जाता है।